गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो आपने जैसे बोला था आज हम ग्रामर लाए हैं आपको, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। ऑल राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं हम? पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कर रहे हैं वो जानेंगे। अभी जैसे आपके शरीर के अंग होते हैं, राइट, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, आपको ये मालूम है, हेड है, हेयर है, उसके फंक्शंस क्या है सब। तो फिर आप उसका फंक्शंस क्या है, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं, वो सब मालूम है, इसीलिए अब हम बराबर उसकी देख रेख करके कोई प्रॉब्लम है तो भी डॉक्टर को या किसी को बता पा रहे हैं। तो वैसे ही ये स्पीच यानी कि क्या बेटा, इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको कैसे बोलना या कैसे एक सेंटेंस को लिखना, उसके लिए आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप्स होते हैं। ओके, 8, राइट। तो पहला वाला उसमें आता है नाउन यानी संज्ञा जो होता है, राइट। तो नाउन। दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। दूसरा है वर्ब। तो अब हम ये सारे एक एक करके करेंगे। एक ही दिन में नहीं करेंगे क्यों, कंफ्यूज भी हो जाएगा, डिटेल में करेंगे। ऑल राइट। फिर आता है आपका वर्ब। फिर वर्ब एडवर्ब। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। तो हिंदी में भी नाम मैंने लिखा है, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ। नाउन संज्ञा है, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, और प्रीपोजिशन जो है, देन वी हैव कंजक्शंस, देन वी हैव इंटरजेक्शन। ऑल राइट। सो ये जो है इंपॉर्टेंट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ध्यान में रखिए, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑल राइट। हाँ। तो मैं अभी एक एक करके अभी हम नाउन लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। नाउन यानी कि आपका नेमिंग वर्ड, हमारे आसपास जो भी हैं वो सारे नाउन हैं। अभी ये पेन है, ये बोर्ड है, ये पेपर है, और ये जो लैपटॉप है, सारे जो भी आप, मैं, आप सब नाउन हैं। हमारे आसपास जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसको ही बोलते हैं नाउन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बाद में हम भाव को, आइडियाज को, वो सब भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं, वो सब बाद में समझेंगे, सिंपल में समझेंगे, आपके कक्षा के लिए क्या जरूरत है वो। उसके बाद में आता है वर्ब प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले इस्तेमाल किया। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ राम, मैं यहाँ पर राम की बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, या राम हैज माई पेन, राम के पास मेरा पेन है अभी। तो राम कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है? राम के बदले हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बोलिए? क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे राम बोलिए, यहाँ पे सीता मान लीजिए। तो राम के बदले बार बार, राम के पास पेन है, राम के पास बुक है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। तो राम 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 बार बार, राम के बदले हम क्या डाल सकते हैं? हम प्रोनाउन डाल सकते हैं ही। इसी में देखिए, प्रो और नाउन। प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को ही बोलते हैं हम प्रोनाउन। ओके। तो फर्स्ट ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि प्रोनाउन है ये जो है ही। और यहाँ पे सीता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आएगा आपका शी। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? तो उसके बाद में अभी मान लीजिए यहाँ पर राम भी है और श्याम भी है, या राम और सीता और श्याम, बहुत लोग हैं कि राम है कमा, श्याम है और सीता भी है, एंड 3 लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? दे बोलेंगे ना। दे, वे लोग करके। और अगर आप भी इसमें शामिल हो, मान लीजिए यहाँ पर राम, ये सब बेसिक है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, राम श्याम और सीता है, और आप भी हो, आपका नाम क्या भी हो, यहाँ पे आप ही लिख देती हूँ हिंदी में ताकि आप समझो, यानी यू, आप भी उसमें शामिल हो, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? वी आएगा। बी, क्योंकि आप उसमें शामिल हो। ओके, हम लोग बाहर गए थे, वे लोग बाहर गए थे। जब वो आप उसमें शामिल नहीं हैं और बहुत सारे अनेक लोग हैं तो आप दे बोलोगे। जब बहुत सारे लोग हैं और आप भी उसमें शामिल हो तो अब हम बोलेंगे ना हिंदी में, वो ही हम वी। तो ये पहले समझ लीजिए। फिर अभी दूसरा जो है यहाँ पर ही हो गया, शी हो गया, अभी इट।
इट भी एक प्रोनाउन है। इट क्या होता है? अभी इट मैंने किसको यह एक पेन है जो मोस्टली निर्जीव या कोई पक्षी है, निर्जीव नहीं है। मगर पक्षी का जेंडर हमको मालूम नहीं पड़ता ना बेटा। अभी पक्षी उड़ रहा है आसमान में, मान लीजिए। अभी पक्षी का जेंडर जेंडर यानी लिंग मैं पहचान सकूंगी क्या? अगर मैं वो कुत्ता या बिल्ली पाल रही हूं तो मुझे उसका लिंग पता है। मगर नहीं तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज फ्लाइंग हाई। द बर्ड इज फ्लाइंग हाई के बदले, बर्ड के बदले मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? नाउन के बदले जो लगता है वही प्रोनाउन है। सही बात है ना? तो यहाँ पे मान लीजिए मैं बर्ड लिख रही हूँ, तो बर्ड जो है पक्षी है, या पेन लिख रही हूँ, तो इन सारे को बदले क्या लगेगा? इट लगेगा। तो बेसिक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो क्या लगेगा? इट लगेगा। क्लियर हो गया अभी ये? यहाँ पे दे लगता है, कहाँ पे वी लगता है, वहां पे ही लगता है, कहाँ पे शी लगता है, वो सब क्लियर हो गया। और दूसरी बात जो है, यू। यू जो है, एक को भी बोलते हैं, अनेक को भी बोलते हैं। आप लोग सब हिंदी में हम रेस्पेक्ट है तो यू आप बोलते हैं, नहीं तो तुम बोलते हैं। मगर इंग्लिश में सबको यू ही बोलते हैं। यू ऑल कम टू द क्लास टुमारो। जब मैं सारे बच्चों को यू ऑल करके सबको, तब भी यू आता है सिंगल। यू डिडंट डू द होमवर्क, यू कम टू द क्लासरूम टुडे। ऐसे यू करके एक को भी मैं बोलूंगी, यू ऑल करके अनेक को भी बोलेंगे। तो यू करके है। तो ये सारे जो है प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, दे, वी, इट एंड ऑल दैट। इसी को ही हम गंगा लेसन में, मैं पहले प्रोनाउन खत्म कर देती हूँ, उसके बाद में आपको एक एक ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लिख लीजिए। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, मगर आज हम इन दोनों पे फोकस करेंगे। ये क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे जो है आपको मैं इतना बताने के लिए यहाँ पे रखी हूँ कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये कौन से 8 है मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको। तो ये आज इसका नहीं पढ़ेंगे हम, इसके दोनों के ऊपर आज फोकस रहेगा हमारा। तो ठीक है ना बच्चों? तो मैं ये सब हटा रही हूँ यहाँ से, आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी ये जो प्रोनाउन है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ही, शी, इट, और आपका नाउन। नाउन यानी क्या है वो पढ़ेंगे हम। आपका नाउन अगर एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो आप किसका प्रयोग करोगे? हैज का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? हैज का। ही, शी, इट, और ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। यानी राम के बदले ही लगा, या कोई भी नाम हो सकता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ। सीता के बदले शी लगा, पक्षी या पेन या कोई भी बुक, कोई भी चीज हो उसके बदले इट लगा। और यहाँ पे नाउन, नाउन यानी कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। अभी नाउन क्या है अभी जानेंगे, देखिए। नाउन यानी नाम, प्लेस, थिंग, एनिमल। हाल फिलहाल ही ये जान लीजिए, ये सारे आपके नाउन हैं। अभी ये नाउन जो है सिंगल में आएगा तो हैज का प्रयोग करोगे। ओके, राम हैज अ पेन। अभी नाम का एग्जांपल लेंगे, राम। राम हैज अ पेन, ऐसे बोलोगे। अभी कोई जगह बोलो, दिस हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल हैज गुड फैसिलिटीज, ये हॉस्पिटल में अच्छे फैसिलिटी हैं। तो हैज, एक हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ तो हैज का प्रयोग करोगे। कोई भी चीज, पेन का बात करें, पेन हैज हैज ब्लू कलर इंक। ओके, इस पेन में ब्लू कलर इंक है। फिर बाद में एनिमल, डॉग हैज, डॉग हैज, या टाइगर हैज स्ट्राइप्स, ऐसे करके। ओके, डॉग हैज स्पॉट्स, ऐसे करके आप बताने का है, तो एनिमल। ओके, तो हर एक चीज का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो ये ही नाउन है आपका, जो नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। उसका अगर सिंगल में आएगा तो आप हैज का प्रयोग करोगे। क्लियर? तो ये नाउन है। अभी ये ही जो है, अगर यहाँ पर अभी ये लिख रही हूँ, यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड रब करती हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पर अभी हम जानेंगे हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। अभी जो मैंने बताया था आपको, यू, ओके, वी, दे, ओके, इन सारे जब ये आएंगे और आपका जो नाउन है
प्लूरल रहेगा, यानी कि बहुवचन रहेगा। ये सिंगुलर यानी एक वचन होता है, और ये जो है बहुवचन है। तो आपका नाउन जो है प्लूरल रहेगा, तो यहाँ पर प्रयोग करोगे आप हैव। अभी इसी को ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए, ओके, इसी को ही ना। अभी यहाँ पर देखिए, मैं सेंटेंस लिख के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, राम, यहाँ का सेंटेंस, राम हैज अ पेन। यहाँ पे अभी राम क्या है, सिंगुलर हुआ, एक ही हुआ, एक वचन है। अभी यहाँ पे देखिए, राम एंड सीता हैव अ पेन। यहाँ पे हैव क्यों लगा, यहाँ पे क्या है, ये जो नाउन है, ये जो आपका सब्जेक्ट जो नाउन है, वो क्या है, बहुवचन है, प्लूरल। मैंने बताया ना, नाउन अगर प्लूरल हो तो आप हैव का प्रयोग करोगे। क्लियर। तो अभी हमको क्या क्या, साथ ही साथ क्या सीख रहे हैं हम, नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, दोनों साइमल्टेनियसली सीख रहे हैं। साथ की साथ हम हैज और हैव का प्रयोग कहाँ लगाते हैं वो भी सीख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। नाउन यानी नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी कि किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, या जगह ही बोल सकते हैं, नाम से, वो भी बताऊंगी आपको, या थिंग या एनिमल। ये चारों चीज याद रख लीजिए। और अभी इसके बदले जो लिखा जाता है, इस व्यक्ति के बदले उसको ही या शी, लिंग के अनुसार उनका जो प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं प्रोनाउन। जगह, चेन्नई, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। चेन्नई इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर इट का प्रयोग प्लेस के लिए भी किया जा सकता है। थिंग, यहाँ पेन को भी इट बोल सकते हैं। पेन, पेन इज राइटिंग वेल, इट इज राइटिंग वेल। तो पेन के बदले मैंने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया, इट का प्रयोग किया। एनिमल के लिए भी इट बोल सकते हैं, मगर एनिमल के हो, अगर आपको उसका लिंग मालूम है तो आप शी ही का प्रयोग कर सकते हो। अगर मान लीजिए मेरे घर में एक बिल्ली है, और वो जो है स्त्री है, स्त्रीलिंग है, तो मैं उसको बोलूंगी शी इज क्यूट, शी इज फ्रेंडली, शी ड्रिंक्स मिल्क। ऐसे शी करके उसका प्रयोग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका जेंडर मालूम है। क्लियर है। तो सी करके टाइप कीजिए अभी तक का, या और एक बार रिपीट करना है तो आर करके टाइप कीजिए। क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा, चलिए बोलिए मुझे, हैज एंड हैव का प्रयोग क्लियर है। तो जब भी आप ये देखोगे, यू वी दे देखोगे, तो आंख बंद करके हैव लगाओगे। और इसके अलावा आपका जो नाउन है, अगर प्लूरल आ गया, प्लूरल माने बहुवचन आ गया, तो आप हैव का प्रयोग करोगे। और जब भी आप ही शी इट को देखोगे और आपका नाउन को सिंगुलर देखोगे, तो आप हैज का प्रयोग करोगे। क्लियर। इसको एग्जाम्पल से अभी समझेंगे हम। यस मैम करके बता दिया है। ऑल राइट। तो मैं अभी आपको नाउन में क्या है, दो तरीके के, अभी हाल फिलहाल ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव नाउन सब नहीं देखने वाले हैं। आज हम दो तरीके के नाउन देखने वाले हैं, जो कि हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अभी प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन यानी कॉमन नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा होता है। अभी क्यों, इसका कैसे पता करें कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है करके। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे, ये नाम के नीचे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ये नाम, नाम माने मैं, तो बॉय तो भी एक व्यक्ति हुआ ना, एक लड़का जो है वो भी तो व्यक्ति हुआ ना। जगह, जगह, स्कूल भी तो एक जगह ही है ना। ठीक है। तो ये हुआ। फिर अभी मैं मान लीजिए मैं एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ, एक कुत्ते के बारे में बात कर रही हूँ, डॉग, ये भी एनिमल ही है ना। अभी थिंग, कोई चीज, मैं यहाँ पे अंगूठी की बात कर रही हूँ, तो ये सारे भी नाउन है। हालांकि ये कौन सा लड़का है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, ये कौन सा स्कूल है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, ये कौन सा कुत्ता है मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, ये कौन सी अंगूठी है मुझे नहीं पता चल रहा है। तो जब मुझे कौन सा पर्टिकुलरली स्पेसिफिक, विशेष रूप से ये ही है, इस ये लड़के के बारे में ही बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं पता चलता है, तो उसे ही हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं हम बच्चों, कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन नाउन। जब हमको विशेष रूप से पता नहीं चलता है तब बोलते हैं कॉमन। अभी मान लीजिए मैंने ये बॉय को कहा कि मैं राम को कल बुलाने वाली हूँ, या राम को कुछ देने वाली हूँ।
तो यहाँ पे राम जो है विशेष रूप में किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बनेगा आपका प्रॉपर नाउन। अभी देखिए यहाँ पर स्कूल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेनबो स्कूल की बात कर रही हूँ, कॉम्पोजिट स्कूल की बात कर रही हूँ, कोई भी जो भी कॉम्पोजिट विद्यालय ऐसे जो भी स्कूल है विशेष रूप से उस स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, यूपीएस स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे तो ही इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मैम लाइट कट गई, क्या करूं मैं, क्लास आप वापस देख लीजिए यूट्यूब में डाल के। ओके बेटा। तो यहाँ डॉग, अभी डॉग यानी विशेष रूप में बुलडॉग के बारे में, बुलडॉग एक ब्रीड होती है, एक तरीका का कुत्ता होता है, तो उसको मैं बुलडॉग, कोई मुझे बुलडॉग ही चाहिए, मुझे पोमेरेनियन नहीं चाहिए, मुझे लैब्राडोर नहीं चाहिए, ऐसे करके मुझे बुलडॉग ही पालना है, ऐसे करके मैं अगर विशेष रूप से बता रही तो वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। फिर यहाँ पे रूबी, रूबी रिंग, मुझे रूबी रिंग ही चाहिए, मुझे डायमंड रिंग ही चाहिए, मुझे गोल्ड रिंग ही चाहिए, मुझे सिल्वर रिंग ही चाहिए, विशेष रूप से मैं स्पेसिफिक हूं कि मुझे ये ही चाहिए। अब ये मैं वॉच है, मुझे टाइटन वॉच ही चाहिए, ऐसे करके जब स्पेसिफिक में ये चीज है ना, तो मैं स्पेसिफिक जब बोल रही हूँ तभी आप बोलोगे कि वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए मुझे कॉन्सेप्ट। ओके। तो ये हुआ आपका कॉमन नाउन और ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन। ओके। तो प्रॉपर नाउन यानी कि बराबर वही। अभी प्लेस, ये स्कूल है रेनबो स्कूल, यहाँ पे मान लीजिए मैं सिटी करके लिखती हूँ, यहाँ पे सिटी, तो कौन सी सिटी, यहाँ पे चेन्नई, तो चेन्नई इसे क्लीन सिटी बोलूंगी तो वो चेन्नई अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये ही है आपका प्रॉपर नाउन। मगर सिटी ऐसा नहीं कि नाउन नहीं है, नाउन है, मगर ये प्रॉपर नाउन नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी प्रॉपर नाउन की बात की जाएगी आपको कैपिटल में ही लिखेगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मान लीजिए मुंबई, मुंबई तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, क्या करूंगी, क्या प्रॉपर नाउन है तो मुंबई ऐसे लिखूंगी, कैपिटल में लिखना है, पहला जो लेटर है कैपिटल में ही लिखना है जब भी प्रॉपर नाउन आएगा। इसीलिए द होली गंगा, गंगा जब हम लेसन पढ़े थे क्या किया हमने, कैपिटल में लिखा, गंगा को ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, गंगा को ऐसा लिखेंगे, करेक्ट ना? ऑल राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अब समझ गए होंगे। मैं इसको एक्सरसाइज के द्वारा भी समझाती हूँ आपको, मैं स्क्रीन मेरा शेयर कर रही हूँ, आप समझिए एक्सरसाइज के द्वारा, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट, देखिए अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ बिल्ली बताया गया है, बिल्ली का नाम या कुछ भी नहीं बता रही हूँ, तो कौन सा करोगे बेटा यहाँ पे, कॉमन या प्रॉपर नाउन, बिल्ली को कौन सा चुनोगे, मैं यहाँ पे कॉमन नाउन ही चुनूंगी क्योंकि मेरे को बिल्ली का नाम नहीं पता है, कौन सी बिल्ली है पता नहीं है मुझे। अगला जा रही हूँ, देखिए, देखिए अभी अगला क्या आ रहा है सवाल, यहाँ पे देखिए मिल्क बिकीज बिस्किट, यहाँ पे विशेष रूप से ब्रिटानिया का मिल्क बिकीज मैंने बताया है, सिर्फ बिस्किट लिखा होता तो वो बन जाएगा आपको कॉमन नाउन, मगर यहाँ विशेष रूप से मैंने बताया हुआ है कि ये जो है मिल्क बिकीज बिस्किट है, इसलिए ये बन गया प्रॉपर नाउन। अभी अगला सवाल पर जा रहे हैं, देखिए, ये गर्ल कौन सी लड़की है मुझे नहीं मालूम है, आपको पता है क्या ये कौन लड़की है, इसका तो नाम नहीं पता है मुझे, तो ये क्या हो गया, कॉमन की प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हो गया। कैपिटल में भी नहीं लिखा है, देखिए इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, ये देखिए इंडिया, कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से देश, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या बना, प्रॉपर या कॉमन, कौन सा बताइए। हाँ बराबर, ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन क्योंकि विशेष रूप से इंडिया के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये बन गया प्रॉपर। ये कार तो है, कौन सी कार है, कौन सी ब्रांड की है, हमको नहीं पता, इसीलिए ये बन गया आपका कॉमन नाउन। अगला देख रहे हैं, देखिए, साइना नेहवाल, ये जो है प्लेयर है, तो साइना नेहवाल नाम बराबर स्पेसिफिक मेंशन किया है, इसीलिए इसको प्रॉपर नाउन चुनेंगे हम। ऑल राइट, राइट। अब यहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर, ये जो है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि इनका नाम, ये क्रिकेटर है ना, तो इनका नाम जो है मेंशन किया गया है, तो इसीलिए इसको तो कॉमन नाउन नहीं चुनेंगे हम, प्रॉपर नाउन ही चुनेंगे। वेरी गुड। अभी अगला देखिए,
यहाँ पे ताजमहल करके है, ये ताजमहल करके मेंशन, कोई इमारत मॉन्यूमेंट लिखा रहेगा तो मैं इसको प्रॉपर नाउन ही चुन, आई मीन कॉमन नाउन ही चुनूंगी। क्योंकि इमारत है, कौन सा इमारत है मुझे नहीं मालूम है, मगर यहाँ पे लिखा है ताजमहल, तो ये जो है प्रॉपर नाउन होगा आपका। ऑल राइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो मैं चित्र के द्वारा भी आपको समझा रही हूँ। यहाँ देखिए ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर किसकी दादी माँ है? आपको माँ को मालूम है किसकी दादी माँ है? नहीं मालूम है, तो ये विशेष रूप से नहीं बताया जा रहा है, तो इसीलिए कॉमन नाउन। अगला देखिए, अगला क्या है? स्कूल। यहाँ पे स्कूल का नाम दिया गया है क्या बच्चों? नहीं दिया गया है, सिर्फ स्कूल लिखा है। तो ये क्या बनेगा, प्रॉपर या कॉमन नाउन, कौन सा वाला बताइए? बराबर है, ये भी बनेगा कॉमन नाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऑल राइट, तो अभी हम आज और एक एक्टिविटी भी करेंगे, जो कि है आपका हैज और हैव का। देखिए, मैं करती हूँ हैज और हैव। ऑल राइट, देखिए, ओके, अभी मैंने सिखाया था ना बेटा आपको हैज एंड हैव का। देखिए, ही ही यानी कि यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है। नाउन के बदले मान लीजिए इस लड़के का नाम मोनू या सोनू है, तो इसको मैं ही करके इसको मैं कर रही हूँ ना, प्रोनाउन बता रही हूँ। ही डैश अ कैट। ही आएगा तो क्या डालना है, हैज या हैव? बराबर, हैज डालना है हमको। मैंने बताया था ना बच्चों आपको, ही शी इट आया तो हैज डालो। यहाँ पे देखिए दे आ रहा है, यहाँ पे ये सब की बात की जा रही है, ये बिल्ली की, ये कुत्ते की, ये लड़की की, ये लड़के का, सारों की बात की जा रही है। दे यानी कि दे आएगा तो क्या, वी, यू, दे सब आएगा तो क्या प्रयोग करोगे, बराबर हैव प्रयोग करोगे। राइट, अगला देख रहे हैं, मैं अगली कक्षा में इसका टेस्ट दूंगी। यहाँ पे एक छड़ी है, देखिए स्टिक है, उसको मैंने इट करके यहाँ बताया, क्योंकि ये एक चीज है ना बेटा। तो इसको मैं ही शी करके इसको लिंग नहीं बोल सकती हूँ इसका। इसका लिंग क्या मैं बता सकती हूँ कि ये छड़ी है, लड़की है या लड़का है? नहीं बता सकती हूँ। तो इस ये स्टिक क्या है, एक नाउन है। छड़ी एक नाउन है, तो एक संज्ञा है, उसके बदले एक सर्वनाम का उपयोग किया गया है जो कि इट है। इट डैश हैज अ क्रैक, कौन सा करोगे, हैज का प्रयोग करोगे। इट ही शी आएगा तो हैज का प्रयोग करोगे। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए अभी वी आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, वी। वी यानी कि दो से अधिक लोग हैं, और वी आएगा तो क्या प्रयोग करेगा, वी डैश अ पेट। वी हैव अ पेट। वेरी गुड, अभी अगला देखेंगे। यहाँ पे देखिए राम है। राम, एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नाम है, राम है यहाँ पे। राम डैश अ टिन, राम के पास हैव है या हैज आएगा? एक नाउन जब रहेगा तो क्या है, सिंगुलर नाउन आएगा तो हैज का प्रयोग करोगे। वेरी गुड, यस। कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ पे देखिए एक सवाल आ रहा है, यहाँ पे देखिए डू यू, यू आया तो क्या प्रयोग करने का बेटा, हैव या हैज? मैंने सिखाया था, यू आएगा तो क्या प्रयोग करोगे, हैव। डू यू हैव अ नैप, नैप यानी छोटी नींद जब लेते हैं दोपहर को, तो यहाँ पे बताते हैं डू यू हैव अ नैप। वेरी, हमने गेम कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको हैज एंड हैव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आया। सुपर, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स अभी पूरे आंसर्स से भर के हैं। वाओ, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुली आंसर्स किए हैं आपने, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोग है ना, ये हैज और हैव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपने समझा होगा। तो मैं आपको ये जो आपके गंगा लेसन में आपका पेज नंबर देखिए, आपने निकालिए आपका पेज नंबर, आपका 16, आपका 16 पेज नंबर है। क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ये जो है आप सारे, यस मैम बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया मैम, बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ऐसे समझ के पढ़ेंगे तो जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ने से अभी आपको कभी भी हैज एंड हैव में गलती होगा ही नहीं, मैं लिख के देती हूँ आपको। हैज ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कीजिए, ओके।
तो अभी अगला कक्षा में हम और भी पढ़ेंगे नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा ना, तो सुपरबली इंग्लिश बोल सकोगे और पढ़ पाओगे। तो चलिए आगे, अभी मैं पेज नंबर 16 निकालिए, उसमें आपका एक्सरसाइज है अ क्रोकोडाइल डैश फोर लेग्स, ऐसे करके है। फोर लेग्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रोकोडाइल जो है एक नाउन है, बराबर। नाउन यानी कि क्या है? एनिमल का है, कैटेगरी में है एनिमल, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने क्रोकोडाइल्स डाल दिया तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। मगर यहाँ पे तो क्या है? नाउन क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। यस, तो क्या आएगा यहाँ पर? हम क्या करेंगे? हैज का ही प्रयोग करेंगे, बराबर ना। तो ये हो गया आपका पहला वाला। दूसरा, यहाँ पे आई का प्रयोग किया। आई नो ब्रदर करके लिखा है आपके बुक में। तो आई यहाँ पर क्या आएगा? आई आया तो मैंने क्या बोला था? ही शी इट। और आपका नाउन जो है अगर प्लूरल आएगा तो हैज का प्रयोग। ये जो है ना, माइंड दिमाग में ऐसे ही फिट कर दो आप। इसको फिट कर दोगे तो गलती नहीं होगा। और उसके बाद में यू, दे, वी, और आपका नाउन जो है, आई मीन सिंगुलर, सॉरी यहाँ पे सिंगुलर, ये प्लूरल, तो ये जो है हैव लगेगा। ये आप फिट कर लो माइंड में, तो आपको गलती नहीं होगा, राइट। वाराणसी हैव, वेरी गुड। सब लोग बहुत, यहाँ पे आई का आएगा तो हैव आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आई भी आएगा, सॉरी आई भी आएगा तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सी में, माई फ्रेंड, एक ही मित्र के बारे में बात करें। अभी फ्रेंड क्या है? किसी का नाम नहीं है, मगर फ्रेंड क्या है? एक व्यक्ति है ना बेटा, पर्सन है ना, एक व्यक्ति है ना, तो इसको भी, ये भी नाउन ही है। माई फ्रेंड क्या आएगा? डैश, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करिए, टू ब्रदर्स। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको देख के यहाँ पे टू ब्रदर्स, यहाँ पे प्लूरल है करके यहाँ पर हैव गलती से लिख देते हैं। मगर हालांकि यहाँ पे हैव ही आएगा, मगर ऐसे पिछला आप देख के मत कीजिए, कौन सब्जेक्ट है उस पर बेस करके यहाँ पे हैज एंड हैव लगेगा। ऑल राइट। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हैज हैव टू ब्रदर, मैं सॉरी सॉरी हैज, सॉरी मैंने करेक्ट ही लिखा था यहाँ पे। ओके, राइट। माई फ्रेंड हैज टू ब्रदर्स। माई फ्रेंड एक ही है यहाँ पर, एक ही है यहाँ पर, इसीलिए आपको यहाँ पर हैज ही लगेगा। फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड्स आएगा तो यहाँ पे हैव आएगा। ओके, माई फ्रेंड्स हैव टू ब्रदर्स। ओके, यहाँ पे मगर फ्रेंड ही है इसलिए यहाँ पर हैज ही लगेगा। सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई थी लिखने के टाइम में। अभी मैं ये बोर्ड हटा देती हूँ, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखती हूँ। लास्ट वाला आपका सवाल है यहाँ पे, डू यू, यू आ रहा है बेटा, क्या आएगा? यू आएगा तो क्या आएगा? हैव। ओके, अगला ई, हरी। हरी एक ही ये लड़का है, और ये जो ना है, हरी जो है नाउन है। हरी एक ही है, वहां पर सिंगुलर होगा तो क्या है? सिंगुलर होगा तो आपको हैज लगेगा ना, हरी हैज स्कूटर। ओके, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको देती हूँ, आप बताइए आंसर। द टाइगर्स डैश ब्लैक स्ट्राइप्स, आपके एग्जाम्पल से लिया है, मगर मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट में बदलाव किया है, तो क्या आएगा? द टाइगर क्या आएगा बच्चों? हैव, टाइगर्स हैव आएगा, है ना। यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पे टाइगर दिया है तो हैज किया है, मैंने उसको एस डाल दिया, से द टाइगर्स हैव ब्लैक स्ट्राइप्स। ओके बच्चों, यस, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से समझ पाए आज हैज एंड हैव का कॉन्सेप्ट। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जब भी आपको दिखेगा बीच में आएगा तो भी उसको कैपिटल लेटर में ही लिखोगे आप। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह समझ गए। इस नाउन में भी कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्रोनाउन में भी पोसेसिव प्रोनाउन और बहुत होते हैं, मगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत वेरी थैंक यू मैम, आज क्लास के लिए बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। आप, मुझे बहुत मजा आता है आप लोग को पढ़ाने में, और मैं कोशिश करूंगी और जितना हो सके आप लोग को ऐसे इंटरेक्टिव वे में आपको मैं पढ़ाऊं। ऑल राइट, थैंक यू बच्चों। गॉड ब्लेस यू। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।